नाज़रीन, अगर आपको अचानक मालूम हो कि आपका जनाजा पढ़ लिया गया है, आपका कुल साता जालिया और ख़त्म शरीफ दिलवा कर मौलवी साहब ने खूब एंजॉय किया, उस शख्स पर क्या गुजरेगी। नाज़रीन, ऐसा ही वाक़या खानेवाल शहर के नवाही गांव में पेश आया। वहां पर एक नौजवान शख्स जिसका नाम अरबाब बताया जा रहा है, मुबैना तौर पर अरबाब नामी शख्स अपने बीवी बच्चों की परवरिश के लिए, अच्छी तालीम के लिए, अपनी बीवी की खुशियों के लिए शहर का रुख करता है। वहां पे आके मेहनत मजदूरी करता है और होता कुछ यूं है कि अरबाब नामी शख्स फोन का कम इस्तेमाल करता है। कभी कभार फोन कॉल करके अपने बच्चों, बीवी, वालिदैन और बहन भाइयों से बात करता। मजदूरी में इस कदर मशगूल हो गया कि एक माह से ज्यादा गुजर गया कि उसने अपने फैमिली में, अपने बहन भाइयों में, अपने बीवी बच्चों से राब्ता ना किया। फिर होता कुछ यूं है, अरबाब का भाई जो कि शहर के करीब किसी गांव में होटल पर काम करता है, होटल पर काम में मशगूल था कि अचानक शोर और रोने की आवाजें आती हैं कि एक नौजवान लाश जो कि फसलों से मिली थी, लोग फसलों की कटाई कर रहे थे। अरबाब का भाई भी होटल से काम काज छोड़कर उन फसलों में जा पहुंचता है। जब देखता है कि इसकी शक्ल तो मेरे भाई अरबाब से मिलती है, वो फौरन चीखता है और रोना शुरू कर देता है। ज़ारो कतार रोते हुए कहता है, ये मैयत तो मेरे भाई अरबाब की है। अरबाब का भाई और वालिदैन समेत मिलकर बगैर तस्दीक किए अरबाब के कफन दफन का इंतजाम करने लगते हैं। जनाजे का ऐलान किया जाता है, कुलों का ऐलान किया जाता है, साता चालिया मनाया जाता है। होता ये है कि अरबाब के तमाम रसूमात अदा कर दी जाती हैं। फिर अचानक अरबाब के एक दोस्त की अरबाब के वालिद और अरबाब के भाई को कॉल आती है कि आपने किस अरबाब का जनाजा पढ़ा था। अरबाब तो मेरे साथ बैठा खाना खा रहा है, अरबाब मेरे साथ जिंदा सलामत है। वो अरबाब को लेके गांव पहुंचता है, पूरा गांव खुशियों से झूम उठता है और कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हादसा पेश आया। अरबाब की बीवी जो नया निकाह करने जा रही थी, अरबाब के बच्चे जो परेशान थे और गम से नडाल थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लाश जिसकी बगैर तस्दीक किए कफन दफन करके उसका जनाजा पढ़ दिया गया, वो कौन था।